आइए, मैं आपको भारत की व्यापारिक व्यवस्था की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो लगभग 5,000 साल पहले शुरू हुई थी। यह सब सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ हुआ। लगभग 2500 ईसा पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर संगठित व्यापार से गुलजार थे। किसान अनाज, मनके और कपास का आदान प्रदान करते थे। कारीगर मिट्टी के बर्तन, धातुएं और आभूषण निर्यात करते थे। व्यापारी बैलगाड़ियों और नावों से माल ढोते थे। आश्चर्यजनक रूप से उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। हमारे पूर्वज आधुनिक दुनिया से बहुत पहले ही वैश्विक व्यापारी बन चुके थे। शताब्दियों के बीतने के साथ भारत का व्यापार नई दिशाओं में फला फूला। वैदिक काल में वस्तु विनिमय सामान्य था और गाय बैल संपत्ति का प्रतीक माने जाते थे। मौर्य साम्राज्य के समय तक भारत ने प्राचीन दुनिया की सबसे उन्नत आर्थिक प्रणालियों में से एक विकसित कर ली थी। चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, जिससे व्यापार और अधिक कुशल बन गया। प्रसिद्ध उत्तरापठ व्यापार मार्ग गंगा के मैदानी इलाकों को दूर देशों से जोड़ता था, जबकि दक्षिणापठ उत्तर को दक्षिण से जोड़ता था। गुप्त युग, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, में भारत मसाले, रेशम, लोहा और रत्नों का निर्यात करता था। ताम्रलिप्ति और मुजिरिस जैसे बंदरगाह हमें दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और रोम से जोड़ते थे। मसाले समुद्रों के पार पहुंचते थे और भारतीय अंक, जिन्हें आप अरबी अंक कहते हैं, व्यापारी ही साथ लेकर गए। व्यापार केवल वस्तुएं ही नहीं, विचार भी लेकर चलता था। फिर आया मध्यकाल। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों के शासन में भारत दुनिया का बाजार बन गया। बंगाल की मलमल, गुजरात के वस्त्र और दक्षिण के मसाले पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। गुजरात का सूरत बंदरगाह अरब, फारस और यूरोप से आए व्यापारियों का वैश्विक केंद्र बन गया। व्यापार मार्ग इतने समृद्ध थे कि उन्होंने पुर्तगालियों, डच, फ्रांसीसियों और अंततः अंग्रेजों को भी आकर्षित किया। लेकिन यूरोपीय शक्तियों, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ व्यापार का स्वरूप बदल गया। भारत विलासिता की वस्तुओं का निर्यातक होने भारत कभी विलासिता के सामान का निर्यातक था, लेकिन औपनिवेशिक नीतियों के कारण वह कच्चे माल जैसे कपास और नील का आपूर्तिकर्ता बन गया। इन नीतियों ने देश की संपदा का ह्रास किया और पारंपरिक व्यापार प्रणाली को बाधित कर दिया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत को अपनी व्यापारिक व्यवस्था को फिर से खड़ा करना पड़ा। शुरुआती वर्षों में व्यापार पर नियंत्रण और सीमाएं थीं, लेकिन 1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ भारत ने अपने बाजार खोल दिए। इसके बाद भारतीय व्यापारी सिर्फ कपास और मसाले नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल, दवाइयां और तकनीकी सेवाएं भी निर्यात करने लगे। और अब आज के समय में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। डिजिटल भुगतान से लेकर ई-कॉमर्स तक, वैश्विक आईटी सेवाओं से लेकर हस्तशिल्प तक, भारतीय व्यापार की परंपरा आज भी जीवित है। यह गहरी जड़ों वाली प्राचीन विरासत है, जो आधुनिक युग के अनुरूप ढल गई है। तो फिर सिंधु घाटी की बैलगाड़ियों से लेकर मौर्य साम्राज्य के राजमार्गों तक और आज के डिजिटल बाजारों तक, भारतीय व्यापार की यह कहानी निरंतरता, दृढ़ता और नवाचार की कहानी है। भारत हमेशा से और आज भी व्यापारियों की भूमि रहा है, सभ्यताओं के बीच एक सेतु रहा है और दुनिया के लिए एक बाजार बना हुआ है।